आएगी, उसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके सुनो, अभी इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों ने जो 9-10 में पढ़ा था पहले वो लेता हूँ, फिर आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि पीछे का नहीं रहेगा तो आगे जाके कुछ मतलब नहीं। ओके सुनो, ध्यान देना। अभी मेरा है ना, मेरा देखो पहले ना मेरे नाम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है चेतन चौधरी, मेरा नाम क्या है? तो अभी यहाँ पे देखो सुनो, तो अभी ये जो चौधरी है, तो ये चौधरी नाम, ये सरनेम है, क्या ये सरनेम है, बराबर है ना। अभी मेरे फैमिली में सपोज ये मेरे पापा है, आ रहा है समझ में, ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, और ये मेरी बहन है, आ रहा है समझ में। तो टोटल फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। स्टोरी का डायरेक्ट संबंध अपने चैप्टर से है, ऐसे टाइम पास नहीं करे अपना। ओके सुनो, लेकिन ये चारों में कॉमन चीज क्या है? ये चारों का सरनेम चौधरी है। ये चारों का सरनेम क्या है? आ रहा है समझ में? सबका कॉमन सरनेम रहेगा ना, क्या अलग अलग रहेगा? सबका कॉमन रहेगा सरनेम। ओके, इसमें टोटल 4 मेंबर्स में दिस 2 आर मेल कैंडिडेट्स एंड दिस 2 आर फीमेल कैंडिडेट्स। ये दोनों मेल है और ये दोनों फीमेल है, सही है। फिर इनका आपस में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है, रिलेशन है। ये दोनों के ये बच्चे हैं, ये दोनों के ये माँ बाप है, इसके ये पिताजी है, नहीं समझ में आ रहा है? इसके भी ये पापा है, इसकी ये मम्मी है, समझ में आ रहा है? रिलेशन है कि ना एक दूसरे का, क्लियर है? इतना समझा स्टोरी? ओके, तो इसी स्टोरी को ना डायरेक्ट अपने को अभी अपने यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो अभी देखो हम लोग कैसे यूज करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। सुनिए ध्यान देना अच्छे से। तो ये स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री एक सरनेम है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? एक सरनेम है। तो जैसे चौधरी सरनेम था ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री सरनेम है। ये ट्रिग्नोमेट्री सरनेम के, ये सरनेम वाले क्या रहेंगे, ये सरनेम वाले के ना टोटल इसके 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6। तो अभी 6 लोगों का नाम समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री सरनेम वाले 6 लोग हैं। पहला है साइन थीटा, क्या है नाम है? साइन थीटा। दूसरे का नाम है कॉस थीटा। तीसरे का नाम क्या है? टैन थीटा। चौथे का नाम क्या है? कोसेक थीटा। तुम लोगों ने कोसेक ही पढ़ा था ना? ओके, बाद में है सेक थीटा। उसके बाद क्या है? फिर है कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? अभी ये 3 मेल है, ये तीनों भाई है, और ये तीनों नहीं, उनकी वाइफ है। ओके, तो ये तीनों हस्बैंड से, ये उनकी वाइफ से। तो 3 मेल है और 3 फीमेल है। आ रहा है समझ में? बच्चे हुए नहीं, बच्चे आएंगे आगे वाले पार्ट में। आ रहा है समझ में? तो 3 मेल है और 3 फीमेल है। आ रहा है समझ में? ऐसे स्कूल में फेवरेट काम क्या था? जोड़ियां लगाओ, इसका ये उसका वो है। आ रहा है समझ में? वैसे यहाँ पे देखो सुनो, साइन की वाइफ का नाम क्या है? कोसेक। आगे नेक्स्ट, कॉस का नाम क्या है? सेक। टैन का नाम क्या है? सॉरी, टैन की वाइफ का नाम क्या है? कॉट। तो साइन के वाइफ का नाम है कोसेक, कॉस के वाइफ का नाम क्या है? सेक, टैन की वाइफ का नाम क्या है? ऐसा स्टोरी सुना था? नहीं ना? ओके, आगे देखो अभी कैसे याद हो जाएगा, ध्यान देना सुनो। जैसे हम लोग देखते हैं हर बार, जैसे घर घर में हस्बैंड वाइफ का बहुत बार झगड़ा हो जाता है। तो जैसे कि अगर मम्मी अगर मम्मी बर्तन बिर्तन फेंक के मारना चालू करे तो पापा भी शांत हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं? जिस दिन मम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, जब मम्मी गुस्से में रहेगी तो पापा भी कुछ नहीं बोलते, और जिस दिन पापा भड़क के आते हैं उस दिन मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे जैसे नॉर्मली तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा था ओम्स लॉ, तुम लोगों ने ओम्स लॉ ने तुम्हें क्या सिखाया था कि वोल्टेज और करंट है ना हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। विद फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट पकड़ते हैं, उसमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू इनवर्स है। अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा तो करंट का वैल्यू कम होगा। वैसे ही पापा भड़क गए तो मम्मी शांत रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है? मम्मी भड़क गई तो पापा इनवर्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों भड़क गए तो फिर तू गया। आ रहा है समझ में? सबसे ज्यादा गुस्सा तेरे पे ही निकलेगा। ओके सुनो, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना अच्छे से सुनो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, साइन के वाइफ का नाम है कोसेक। तो हमेशा घर में जो बच्चा हुआ है उसका नाम रखने से लेकर नई गाड़ी लाने तक, कौन सी गाड़ी लाने के उसके ऊपर मम्मी पापा की तू में थोड़ा सा होती रहती है। तो दोनों का जल्दी से नहीं जमता है। यहाँ पे क्या रहेगा, साइन और कोसेक। इसलिए देखो साइन की वाइफ है ना, इसलिए साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक रहेगा। समझ में आ रहा है? इनवर्स है ना दोनों का, तो नहीं जमेगा। ओके, घर घर की कहानी है। कॉस, कॉस के वाइफ का नाम क्या है? सेक, तो 1 अपॉन सेक। टैन के वाइफ का नाम क्या है? कॉट, तो टैन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट। समझ में आ रहा है पूरा? तो इस तरीके से ये हो गया, समझा पूरा? श्योर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी ये हो गया साइन कॉस और टैन। ये होने के बाद अभी क्या करेंगे, लास्ट बेंच वाले काम है। हर घर में एक भाई ऐसा होता है जो हमेशा, छोटा जो भाई रहता है ना, नॉर्मली क्या करता है बताएगा, दोनों बड़े भाइयों में झगड़ा लगा देता है। ऐसा नॉर्मली होता है बहुत बार। और छोटा वाला कैसे, सबका लाडला, तो सब लोग उसका सुनते हैं। तो अभी क्या करेंगे, ये लगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैथ्स में क्या होता है, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स में जैसे कि 10 है, 10
आ रहा है समझ में? और है 5, तो 10 वाला अगर 5 की जिंदगी में आ गया तो 10 और 5 कितने होते हैं? 15। 10 में से 5 गया कितना होता है? 5 होता है। 10 में से 5 मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है? 50। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन वही अगर 10 को डिवाइड बाय 5 कर दो तो कितना होता है? 2। मतलब उसकी जिंदगी में आके उसका नुकसान हो गया। तो सबसे ज्यादा मैथ्स में कोई नुकसान करता है तो मैथ्स में डिवाइड कर दिया। अरे समझ में? सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? डिवाइड ने। तो सेम रियल लाइफ में सबसे ज्यादा लोगों के मन टूटते तो झगड़ा होने से। लोग बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो लोग बाद में एक दूसरे से बात नहीं करते। तो इसीलिए देखो जो सबसे छोटा भाई है ना टैन, तो ये टैन ने क्या कर दिया? दोनों बड़े भाइयों में झगड़ा लगा दिया। तो साइन और कॉस का झगड़ा हो गया, तो साइन अपॉन कॉस। समझ में आ रहा है? तो डिवीजन हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। टैन की वाइफ का नाम क्या है? कॉट। वो तो उल्टा करेगी, वैसा तो सुनेगी नहीं। तो कॉट ने क्या कर दिया? देखो सुनो, कॉट क्या करेगा? उल्टा करेगा। तो टैन ना साइन के सुनता है लेकिन कॉस को इग्नोर करता है। तो ये ना उल्टा करेगी, उसकी वाइफ है ना, तो कॉस को क्या करेगी? कॉस का सुनेगी और साइन को इग्नोर करेगी। नहीं समझ में आया? क्लियर? याद रहेगा ये? समझा अभी तक का? श्योर? ये तुम लोगों ने 9-10 में पढ़ा था। इसके बाद तुम लोगों ने आइडेंटिटीज भी पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला, याद है क्या? ओके चलो उसको समझते हैं, ध्यान देना सब लोग। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सुनो। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो दिया ना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज में हम लोग क्या करेंगे? तो आइडेंटिटीज में समझ लो अभी क्या करेंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, पहला वाला सबसे पहले सुनो। अभी क्या हुआ? जो साइन है ना बड़ा भाई, तो उसको बताने से पहले मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर दोनों सेम है क्या अलग है? साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर सेम है क्या अलग है? अलग है। कितने लोगों को लगता है अलग है और कितने लोगों को लगता है सेम है? सेम किसी को नहीं लगता है। ओके, इसको सेम लगता है। कहाँ से शेयर? थीटा से स्क्वायर ना, मुझे ये दो का सेम है कि वे सेम है? कहाँ से सेम है बात? हाँ ओके। और कोई रीजन? मतलब श्रेया बोलना चाह रही कि 45 डिग्री लिया तो 45 डिग्री का आप स्क्वायर नहीं ले सकते। सही है, नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो मतलब ये सही है जो ये बोल रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर सेम है। आप वैल्यू पुट करो। अगर आपको बोल दिया कि थीटा का वैल्यू 45 है तो आप क्या करोगे? साइन 45 उसका होल स्क्वायर करोगे। समझ में आ रहा है? तो थीटा का आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए क्या रहेगा? दोनों भी सेम ही है, अलग है क्या? नहीं है। तो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री का पहला डीटा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो सुनो, उन्होंने क्या कर दिया? साइन जो है ना, मतलब जो बड़ा भाई है साइन, उसने क्या कर दिया? दो घर बांधे, दो घर बनाए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन के दो घर हुए, कॉस के भी दो घर हुए, साइन के दो घर हुए, कॉस के भी दो घर हुए, एक साथ बनाए। लेकिन जो भी घर बनाए, दो और दो जो घर बने वो एक एकड़ जमीन में बनाए। इसीलिए साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा वन हो गया। साइन के दो घर, कॉस के दो घर एक साथ बनाए लेकिन एक एकड़ जमीन में बनाए, इसलिए साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या हो गया? वन। आ रहा है समझ में? ओके। नेक्स्ट, एक सेकंड है एक थर्ड है। अभी यहाँ पे देखो टोटल, अभी थर्ड वाला पहले समझते हैं। इसमें टोटल सी नाम के कितने लोग हैं? 3। एक एक कॉस, एक एक कोसेक, एक एक कॉट। तो कॉस ऑलरेडी आपका यूज हो गया, कॉस आपने यूज किया ना यहाँ पे। तो बचा आपके पास एक एक कोसेक और एक एक कॉट। तो छोटा कौन है? कॉट। बड़ा कौन है? कोसेक। छोटा है कॉट, बड़ा है कोसेक। जैसे कि मेरा नाम है चेतन, तो ये चेतन पहले छोटा चेतन था। चेतन पहले छोटा चेतन रहेगा ना। तो अभी क्या होता है, मम्मी के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो मम्मी के लिए बेटा, अगर बेटे का शादी भी हो गया तो भी मम्मी को बेटा छोटा ही लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अगर पापा के लिए कैसे होता है, बेटा अगर 10 साल का भी हो गया तो पापा बोलेगा अरे कुछ तो काम कर, क्या इसे बैठा रहता है, ये उठा वो उठा, मम्मी को हेल्प कर। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब पापा सोचते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है जल्दी से, लेकिन मम्मी को बेटे का शादी भी हो गया तो भी मम्मी को छोटा ही लगता है। मतलब दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। तो साइंस में कभी भी अगर ऐसा कुछ कंडीशन आया या साइंस में अपने को पता नहीं चला तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट। साइंस में क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसा आया तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट मतलब क्या हुआ? वन। सही ना? साइंस में कोई चीजों का अगर यूनिट नहीं दिया, मीटर सेंटीमीटर लीटर कुछ भी दिया है तो तुम लोग यूनिट लिख देते हो। सही है कि गलत है? तो वैसे ही अभी ये जो चेतन है ना, चेतन कब बड़ा हुआ पता ही नहीं चला। नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन प्लस, वन प्लस छोटा चेतन। छोटा चेतन कौन है? कॉट। बड़ा चेतन कौन है? कोसेक। कॉट छोटा है, कोसेक बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे वन प्लस छोटा चेतन
इक्वल टू बड़ा चेतन। नहीं समझ में आ रहा है? 1 का मतलब है कुछ तो सालों के बाद बड़ा हुआ, पता नहीं कितने सालों बाद हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अभी ये हर एक क्वांटिटी का स्क्वायर आएगा, उसको मैं लास्ट में करता हूँ। ओके, आगे कॉट के पार्टनर का नाम क्या है? कॉट के पार्टनर का नाम क्या है? अभी चेतन का शादी करना है तो उसके ही एज का अपने को पार्टनर देखना पड़ेगा, तो उसको अपने को पता ही नहीं, तो 1 प्लस हम लोगों ने छोटा चेतन बोला, तो कॉट का पार्टनर कौन है? टैन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 प्लस टैन। समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या किया मैंने? तो साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, बचा क्या? सेक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक। अभी ना हर एक क्वांटिटी का स्क्वायर लिखना है आपको, स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, टैन का टैन स्क्वायर, सेक का सेक स्क्वायर, 1 का 1 स्क्वायर, कॉट का कॉट स्क्वायर, कोसेक का। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ये? समझा? यहाँ तक आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। अभी आगे है मेरा काम, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है? यहाँ तक 10th हो गया, अभी 11th में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है प्रॉपर्टीज। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। ध्यान देना सब लोग, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अभी प्रॉपर्टीज में देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, सुनो। तो प्रॉपर्टीज में क्या करना है? प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे? अभी हर एक बंदे का कहीं ना कहीं पे गलत टाइम आता है, हर बार तो अच्छा नहीं रहेगा, कभी ना कभी कंडीशन खराब हो जाती है घर वालों की, बराबर है? तो अभी जैसे कि सपोज ये सामने तुम्हारे बंदा बैठा हुआ है, शर्ट बीट पैंट बीट मस्त पहन के आया, परफ्यूम पे मार के आया, इस्त्री मार के आया, तो तुम लोग बोलोगे हाँ भाई कंडीशन अच्छा है। लेकिन कल अगर शर्ट फट गया है, पैंट फट गया, तो तुम लोग बोलोगे कंडीशन खराब है। सेम ये साइन कॉस टैन, ये जो सारे टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये सारे नॉर्मल है। अभी अगर सपोज इनके हम लोग थोड़े कपड़े फाड़ दें, जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, नहीं समझ में आ रहा है? आगे साइन के बाद कॉस, कॉस ऑफ माइनस थीटा, आगे टैन, तो टैन ऑफ माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ओके, आगे साइन के पार्टनर का नाम क्या है? कोसेक, तो उसका नाम लिखते हैं कोसेक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोसेक। ये मैंने लिख दिया कोसेक ऑफ माइनस थीटा। ओके, आगे कॉस के पार्टनर का नाम क्या है? सेक, तो ये हो गया सेक ऑफ माइनस थीटा। टैन के पार्टनर का नाम क्या है? कॉट, तो हो गया कॉट ऑफ माइनस थीटा। सही है क्या? ओके, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सुनो। अभी क्या होता है पता है क्या? ऐसे घर वाले कभी बोलते हैं कि अगर हम लोग बुरे कर्म करोगे तो इधर ही भरना पड़ता है। बराबर है कि गलत है? अगर कुछ बुरे कर्म करो तो इधर ही भरना पड़ता है, ऊपर जाके नहीं करना पड़ता है। याद है कि नहीं? भगवान इधर ही सजा देता है। तो वैसे ही इनके साथ भी वही होगा। अभी दो टाइप के लोग होते हैं, ध्यान देना। एक होते हैं कि जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो कल अगर इसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, किसी को आईसीयू में एडमिट किया, सपोज एक एग्जाम्पल, तो बाकी के लोग आके मदद करेंगे। मतलब तू अगर सबको हेल्प करता है, इसके घर में कुछ हुआ हेल्प किया, उसको हेल्प किया, तो तेरे घर में कोई प्रॉब्लम आया तो वो लोग आके मदद करेंगे, तो तेरे अकाउंट से कुछ पैसा जाएगा नहीं। दूसरे दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हमेशा लोगों के साथ बुरा बिहेव करते हैं। तो ये वाले केस में अगर तुम ऐसा करोगे तो सामने वाला तुम्हारे बुरे टाइम पे आएगा नहीं, तुम्हें मदद करेगा नहीं। मतलब तेरे घर में अगर किसी को एडमिट करना पड़ा तो तेरे अकाउंट से पैसा माइनस होगा ना फिर। अरे समझ में? तो यहाँ पे ध्यान दो, सुनो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये साइन वाला ना भी देखो, सबसे बड़ा भाई कौन है? साइन, उसका कॉस, उसका टैन। तो जो थोड़े बड़े भाई होते हैं ना, ये थोड़े से गुस्सेल होते हैं, ये थोड़े से मतलब थोड़ा दादागिरी करते हैं, छोटे भाइयों को दबाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है पता है क्या? कि अगर ये गड़बड़ करेगा ना तो इसके अकाउंट से, इसने अगर कुछ किया तो इसके अकाउंट से पैसा माइनस हो जाएगा। तो साइन में क्या हो जाएगा? पैसा माइनस हो गया अकाउंट से, क्योंकि ये किसी की मदद करता ही नहीं ना, भाइयों से अच्छा बात ही नहीं करता, तो वो लोग भी उसको मदद नहीं करने वाले। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अभी सपोज किसी के, अभी सपोज तेरे पापा के अकाउंट से 2 लाख चला गया, तो मम्मी ऐसा बोलेगी कि अच्छा हुआ तुम्हारे अकाउंट से गया, मेरा तो नहीं गया। ऐसा होगा क्या? पापा का नुकसान मतलब मम्मी का नुकसान। नॉर्मली बहुत सारे केसेस में इंडिया में तो 99% में जॉइंट अकाउंट ही होते हैं। तो पापा के अकाउंट से पैसा गया तो मम्मी के अकाउंट से गया, मम्मी भी जानबूझ के जॉइंट अकाउंट बनाती है क्योंकि पापा को मतलब पता चले कि कैसा पैसा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे देखो, अगर साइन का नुकसान हुआ तो उसके वाइफ का नाम क्या है? कोसेक, तो उसके अकाउंट से भी पैसा जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? ये चीजों को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये फिजिक्स में तो काम आएगा ही, लेकिन आगे तुम लोग ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 पढ़ोगे, उसमें भी ये आएगा। तुम लोग आगे जाकर डेरिवेशंस जब करोगे ये भी काम आएगा। 12th में कम से कम 17-18 डेरिवेशंस आने वाले हैं फिजिक्स वगैरह में। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, वहाँ पे छोटा भी साइन चेंज किया ना तो पूरा सम खराब हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ आगे। फिर ये टैन वाला हम लोग ने देखा, झगड़ा लगाता है, तो जो इधर करेगा वो इधर ही भुगतेगा। तो अगर ये झगड़ा लगाता है, बुरे काम करता है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए, तो इसके अकाउंट से पैसा माइनस हो गया। टैन के वाइफ का नाम क्या है?
क्वाड, तो पापा के अकाउंट से गया तो मम्मी के अकाउंट से भी जाना है, क्वाड थीटा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी बचा कॉस। अभी जो नॉर्मली जो सी नाम के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े अच्छे होते हैं। तो क्या होता है, वो अच्छे होते हैं तो उनका क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे, तो उनके अकाउंट से पैसा माइनस होगा क्या? नहीं। तो ये जो है ना, ये कॉस, तो इसके अकाउंट से पैसा माइनस होने वाला है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? ये हेल्प करता तो इसकी भी हेल्प होगी। तो कॉस के वाइफ का नाम क्या है? सेक, तो इसके भी अकाउंट से पैसा माइनस होगा क्या? नहीं। मतलब ना सिर्फ ये दोनों को छोड़ दे तो बाकी सब पापी है। समझ में आ रहा है? समझा? तो बाकी सबके अकाउंट से पैसा माइनस होगा। तो प्रॉपर्टी समझा? सो प्रॉपर्टीज में कॉस फंक्शन एंड सेक फंक्शन, ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव में भी पॉजिटिव है, निगेटिव में भी पॉजिटिव है, और बाकी के सारे फंक्शंस माइनस, अगर कुछ फंक्शन आया तो वो माइनस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो आया, साइन -30, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन में माइनस आता है ना बाहर, तो हम लोग लिखेंगे -sin30। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में sin30 का वैल्यू है हाफ। कितना है वैल्यू? हाफ। तो आंसर आ जाएगा -हाफ। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? ये कहाँ पे यूज होगा, समझा? क्लियर है? समझा क्या? ठीक है, आगे बढ़े कि लिखना है पहले? लिखोगे पहले? ठीक है, चलो लिखो। ठीक है, तो अभी टोटल 3 भाई है। तो अगर अपने इंडिया सिस्टम में देखें, इंडियन सिस्टम में अगर 3 भाई है तो कितने टुकड़े होने चाहिए प्रॉपर्टी के? 3। कितने टुकड़े होने चाहिए? 3। और इनके पापा मम्मी पापा बहुत शान है, बहुत होशियार, उन्होंने दिमाग लगाया। अगर समझ में, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक बार बंटवारा हो गया तो ये बोलते हैं तू तेरे पास मम्मी पापा को रख, ये बोलते हैं ये तेरे पास रख, ये तेरे पास रख। बेचारे सबके हाल हो जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता। अरे ना, और कमाया उन्होंने ही है, मतलब कमाई मम्मी पापा नहीं की है, और जो बेटे वो उनकी पूरी ये कर देते, वाट लगा देते। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, इनके मम्मी पापा बहुत होशियार है। तो मम्मी पापा ने क्या किया, प्रॉपर्टी के 3 नहीं 4 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 4। तो मम्मी पापा ने क्या किया, प्रॉपर्टी की 4 हिस्से किए। तो ये 4 हिस्से इस तरीके से ध्यान रखिए, कितना किए थे कि ये 4 हिस्से। ये 4 हिस्सों में देखो, जो पहला वाला हिस्सा है, पहला वाला, तो पहला वाला कॉमन टू ऑल, दिवाली दशहरा गणपति के लिए आओ, गणपति मना लो, फिर अपने अपने घर पे चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा? तो ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ध्यान देना अच्छे से। अभी यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो सबसे पहले हक अगर किसी का रहेगा तो बड़े बेटे का, तो सबसे पहले बड़े बेटे के नाम पे कर। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी का पहला टुकड़ा है उन्होंने बड़े बेटे के नाम पे। और मुझे क्या पता, सपोज फॉर एग्जांपल इसके पापा ने अगर फ्लैट को ही खरीद लिया, तो फ्लैट खरीदने के बाद फ्लैट के पेपर्स पे ऐसा लिखेंगे क्या, बस ये पापा रहने वाले हैं, ये लड़की नहीं रह सकती है, इसकी मम्मी नहीं रह सकती, ऐसा होगा क्या? तो मैं क्या बोलता समझ में आया? अगर फ्लैट खरीदा तो वो पापा के नाम पे रहने दे, लेकिन एक बार पापा चले जाएंगे लेकिन मम्मी उधर ही रहेगी। समझ में आ रहा है? मतलब जिधर पापा जाएंगे उधर मम्मी को जाना ही है। ये जो प्रॉपर्टी जो पापा के नाम पे हुआ, मम्मी के नाम पे भी होगा। तो साइन के वाइफ का नाम क्या है? कोसेक। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोसेक भी आएगा। ये क्या बोलते समझ में आ रहा है आपको? श्योर? ओके, तो साइन है तो कोसेक भी है। ओके, आगे नेक्स्ट। अभी दिया तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। जैसे बड़े वाले को दिया ना, तो छोटा वाला क्या होगा, रोना चालू हो गया। अरे समझो, और वो सबका लाडला है, तो टैन वाला, साइन कॉस टैन, तो सबसे छोटा वाला रोना चालू हो गया, तब उसको भी तो अपने को देना पड़ेगा। तो क्या हो गया अभी पता है क्या? तो जैसे कि बड़े भाई को दिया, फिर अभी छोटे भाई को, सबसे छोटा भाई, तो उसका नाम क्या है? टैन। टैन के वाइफ का नाम क्या है? समझ में आ रहा है सबको? ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? समझा? ओके, अभी लास्ट है, मैंने क्या बोला था, जो सी नाम के लोग हैं वो बेचारे अच्छे होते हैं, तो इनके लास्ट में बचा हुआ मिलेगा। तो फिर साइन हो गया, टैन हो गया, बचा हुआ कॉस, तो कॉस को लास्ट में बचा हुआ मिलेगा। कॉस के वाइफ का नाम क्या है? सेक। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब ये जमीन का तो बंटवारा हो गया, फिर उसका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। उसका मेजरमेंट देखो, ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये हो गया मेरा 180 डिग्री, ये हो गया मेरा 270 डिग्री, 270, और ये हो गया मेरा 360 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर? समझा? अभी हर एक चीज के ना मेजरमेंट के अलग अलग होते हैं। आज का टॉपिक हमारा था एंगल ऑफ मेजरमेंट, जो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ना कन्वर्जन देखेंगे। जैसे कि सपोज ये है हाथ, तो मराठी मध्ये हात, इंग्लिश मध्ये हाथ, और इंग्लिश में आएगा हैंड। तो एक ही चीज को अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। तो वैसे ही जो एंगल्स है, एंगल्स के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स के उसके तरीके रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, आप लोग इतना समझना है, आप लोगों ने 9th 10th में
ये पढ़ा था कि पाई पाई मतलब होता है 3.14 या 22/7 पढ़ा था, लेकिन ये जो है ना आपका 180, तो 180 को बोलते हैं पाई, 180 को बोलते हैं पाई, तो 180 डिग्री है और पाई मतलब रेडियंस। आ रहा है समझ में? इतना समझ में आ रहा है? अभी के लिए इतना समझो, बाकी का मैं बता। ओके, कन्वर्जन कैसे करते हो वो भी सिखा रहा हूं। ओके, तो 180 मतलब पाई, तो 180 का डबल 360, तो पाई का डबल 2 पाई, 180 का डबल 360, तो पाई का डबल 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई। समझा गया सब? ओके, नेक्स्ट वन, 180 का हाफ 90, तो पाई का हाफ पाई बाय 2, 180 डिवाइड बाय 2 ना 90 हो गया, तो पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे देखो तो ये 93 हो गया पाई अपॉन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 270, 90 इंटू 3, तुम लोग कैसा लिखोगे? 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 कितना होता है? 270, तो से 90 का मतलब क्या है? 90 मतलब क्या है? 90 मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, समझ में आ रहा है? इसलिए 270 मतलब हो गया 3 पाई बाय 2। समझ में आया आपको? मैं क्लियर है? इतना समझा? प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। अब ये होने के बाद आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट कैसा ना, अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, तुम लोगों ने आगे 48 फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो याद नहीं कर रहे तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ अच्छे से सुनो। ओके, सुनो। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं जो x एक्सिस वाले टर्म्स है ना, तो x एक्सिस वाले टर्म्स का मतलब पाई और 2 पाई, जो y एक्सिस वाले जो टर्म्स है उसको बोलता हूँ मैं पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। समझ में आया ना क्या होगा? ओके, अच्छे ध्यान देना क्या होगा। सुनो, अभी जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे ध्यान देना, मैं अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा फ्रेंड है जो हमेशा पढ़ता है, हमेशा उसका पढ़ाई में ध्यान है, मैं अगर ऐसे एक फ्रेंड्स के साथ में कांटेक्ट में रहूंगा, तो वो अगर पढ़ता है तो मैं उसके साथ रहूंगा तो मेरा भी अच्छा ही होगा। जैसे कि सपोज मैं अगर पढ़ रहा हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्कूल में टाइम पे जा रहा हूँ, कॉलेज में टाइम पे जा रहा हूँ, क्लास में टाइम पे आ रहा हूँ, चीजों को होमवर्क कर रहा हूँ, टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अच्छा बच्चा हूँ और मेरा नाम भी होगा, तो लोग बोलेंगे हाँ चेतन बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक, मतलब मैंने अगर अच्छी आदतें लगाई तो मेरा खुद का नाम हो। दूसरा, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं शाम को ऐसे टपोरी गैंग में घूम रहा हूँ, मेरे एरिया का कोई तो गैंग है, वो गैंग में मैं रोज जा रहा हूँ, अरे समझ में, कोई दूसरा कोई तो है, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे हाँ वो भाई के गैंग का है। नहीं समझ पा रहे हैं? तो नाम किसका होगा? वो भाई के गैंग का होगा। क्या वो तो समझ पा रहे हैं? मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी बनेगी, और अगर तुम लोग दूसरे काम में जाओगे जहाँ पे गलत हो रहा है सब, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो गैंग का नाम बड़ा होगा, तुम्हारा नाम मिट जाएगा। नहीं समझ पा रहे? सेम अभी हमारी कुछ आदत है, अगर सपोज हमें पाई और टू पाई, ये जैसे आदतें बताई ना, तो अगर पाई और टू पाई अगर ये हमारी आदतें हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये अच्छा है, क्या है ये? अच्छा है। नहीं समझ पा रहे? और अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तो हम लोग बोलेंगे ये बुरा है, क्या है ये? बुरा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझे मैंने क्या बोला? मतलब अगर तुम लोग अगर जैसे तेरे फैमिली में मेंबर है, फैमिली में मेंबर है साइन, कॉस, टैन, अरे समझ में, ये सारे मेंबर्स इनको अगर अच्छी आदतें लगी तो उनका खुद का नाम हो। तो जो अगर सपोज साइन अगर इसके कांटेक्ट में आया तो साइन का खुद का नाम बनेगा, तो साइन का खुद का नाम बनते जाएगा। कॉस आया तो कॉस का खुद का नाम बनेगा। थोड़ा स्टोरी को अच्छे समझो प्लीज। टैन का खुद का नाम बनेगा, कॉट का खुद का नाम बनेगा, सेक का खुद का नाम बनेगा, कोसेक का खुद का नाम बनेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर सपोज आप आपको अगर बुरी आदतें लगी, 5/2 और 3/2, तो क्या हो जाएगा? आपको भाई के नाम से जाना जाएगा, आपका नाम चेंज। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अगर साइन को बुरी आदतें लगी तो साइन बन जाएगा कॉस। क्या बन जाएगा? कॉस। उल्टा भी हो सकता है, बहुत बड़ा गुंडा है, उधर का कोई वो गैंग का आदमी तेरे इसमें आया, तो वो भी, और उसको भी वो भी तेरे गैंग का हो जाएगा। तो अगर कॉस वाला अगर बुरे आदतें में गया, कॉस साइन हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि साइन के साथ अगर पाई बाय 2 और 3/2 आया तो वो कॉस हो जाएगा, कॉस के साथ अगर पाई बाय 2 3/2 आया तो वो साइन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझा? ओके, नेक्स्ट वन। अगर जैसे कि tan है फिर एक कॉट, अगर सपोज आप tan वाला टर्म अगर इसके कांटेक्ट में आया तो कॉट हो जाएगा, और कॉट वाला इसके कांटेक्ट में आया तो tan हो जाएगा। सेक और कोसेक, सेक वाला आया तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक वाला आया तो सेक हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, अभी एक एग्जांपल लिखो, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे एग्जांपल लिखो। आपको ऐसा एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड में था
उसमें आपको ऐसा एग्जांपल था sin 90 प्लस थीटा, याद है आपको? याद है क्या? ये ज्यादा बार शायद यूज नहीं किया जाएगा, sin 90 प्लस थीटा। अभी 90 का मतलब क्या है? पाई बाय 2। मैं काम करता हूँ इधर 90 की जगह पे लिखता हूँ पाई बाय 2। मुझे बता पाई बाय 2 अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। sin का क्या हो जाएगा? cos, ये हो गया cos थीटा। पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 पे है, पाई बाय 2 प्लस, प्लस मतलब आगे जाने का एंगल बढ़ेगा, और माइनस मतलब पीछे जाएगा, तो प्लस मतलब आगे, तो पाई बाय 2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? ये वाला क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। कौन है? साइन और कोसेक। तो क्या है? साइन है, तो पॉजिटिव है ना तेरे एरिया में, इससे आंसर पॉजिटिव। आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। समझे मैंने क्या बोला? अब देखो ये तुम्हारा काम कैसे आसान करें, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोलूं। सुनो आगे, जैसे कि सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल करो tan पाई माइनस थीटा, है समझ में? 2 पाई अच्छा है कि बुरा है? अच्छी आदत है ना, अच्छा है। ये क्या रहेगा? tan थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? 2 पाई माइनस, 2 पाई में 2 माइनस मतलब पीछे आने, और समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसा घूमना है हम लोग का, ऐसा। तो अभी आप 2 पाई पे हो, तो प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे, तो पीछे मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में cos और sec है। आप क्या हो? आप हो tan। तुम्हें क्या है? tan है ना, तो अभी क्या करना पड़ेगा? tan, तो यहाँ पे tan है क्या? नहीं, ये हो जाएगा माइनस। समझ लो। अब यहाँ कॉन्सेप्ट हुए, तो जब बस टोटल 48 फॉर्मूले पार्ट होते हैं। 48 फॉर्मूले कैसे याद हुए देखो, अच्छे से ध्यान देना। आपको यहाँ पे 0 पे ये 2 पाई, तो sin 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, cot 2 पाई प्लस थीटा, sec 2 पाई प्लस थीटा, cosec 2 पाई प्लस थीटा। 6 फॉर्मूले कितने हुए? 6। आगे यहाँ पे हो sin 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा, cosec 2 पाई माइनस थीटा। 6, तो 6 और 6 कितने हुए? 12। मतलब ये वाले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 12 फॉर्मूले कितने बने? 12। और ये तुम लोग को याद करने पड़ेंगे, अगर तुम ये लॉजिक को नहीं समझोगे तो। चलो आगे नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाओ। पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, sec पाई बाय 2 प्लस थीटा, cot पाई बाय 2 प्लस थीटा। 6 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ पीछे, पीछे ना sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, cosec पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे आगे 6 आएंगे। तो ये 6 कितने हो गए? 12। तूने यहाँ पे किए 12, यहाँ पे भी 12, सेम इधर भी क्या होंगे? 12, यहाँ पे भी 12। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो टोटल 48 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर ये लॉजिक नहीं समझा, समझा इजी है, लग रहा है कुछ फायदा होगा, नहीं बोलिए समझा कि नहीं? फायदा होगा क्या? जब तुम लोग को सर पढ़ाएंगे ना, तब तुम लोग को मेरी याद आएगी। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे देखो सुनो, अभी यहाँ पे ऐसे अभी क्या करते हैं पता है, दो चार एग्जांपल लेते हैं तो तुम लोग को याद हो जाएगा, तुम लोग चाहिए तो ले आगे समझ। ठीक है, चलो एक काम करो, कोई भी तुम लोग से कोई भी एक गर्ल्स में बताओ, एक बॉयज में एक फॉर्मूला बताओ, कोई भी, अपन उसको सॉल्व करें। बोलो बोलो बोलो, कोई भी एक बोलो, कुछ भी एक फॉर्मूला बोलो ना, इसमें से देखते हैं। साइन को जोड़ो, पाई को जोड़ो, पाई बाय 2 को जोड़ो, कुछ भी बोलो। साइन, यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 2 माइनस, कुछ भी लेना दो उसको, अपन सॉल्व करें। पाई बाय 2 अच्छे है बुरे? देखो उधर क्या है? बुरा है, तो साइन का क्या होगा? cos, तो ये हो गया cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? पाई बाय 2 माइनस, माइनस मतलब इधर मम्मी पापा का है ऑल, सब पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आएगा। समझा क्या? चलो बोलो बॉयज में बोलो, cos 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 पूरे माइनस माइनस ये ओके माइनस। ओके मुझे मतलब पाई बाय 3 पाई बाय 2 अच्छे है बुरे? बुरा है ना, तो cos का क्या हो जाएगा? sin। समझ में आ रहा है क्या? ओके क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाय 2 इधर है ना, माइनस मतलब पीछे और प्लस मतलब आगे, अरे ऐसा घूम रहे हैं ना ये, माइनस मतलब पीछे। तो यहाँ पे कौन है? tan और cot, और आप क्या हो? आप cos हो, आप क्या हो? cos, तो क्या होगा फिर? माइनस, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना कोई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। समझा अभी? एकदम क्लियर, श्योर? तो 48 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या?
समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम क्लियर? चलो लिखो मत।